जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास महत्म्य के 18वें अध्याय की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुति देव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में जो मनुष्य प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस बारे में एक प्राचीन कथा सुनाते हैं, जो सब पापों की नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। हे राजन, गोदावरी नदी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में अति प्रवीण और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए एक गुफा में निवास करते थे। भगवान की भक्ति वो हर पल करते रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता नहीं होता, तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उससे निरंतर वे भगवान की कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर भगवान की कथा श्रवण में तत्पर होकर उस कथा को सुनने लगते थे। भगवान की कथा से उनका बहुत अधिक प्रेम था। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है, वह कथा श्रवण से दूर हो जाती है और उनके प्रति प्रेम भावना बढ़ती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य भगवान के चिंतन में समर्थ होता है। भगवान के चरणों में उसका मन लग जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन, यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ पर भगवान विष्णु की कथा नहीं होती हो और जहाँ पर साधु पुरुष नहीं रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निस्संदेह उसका त्याग कर देना चाहिए। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। भगवान के चरणों में उनका प्रगाढ़ प्रेम था। भगवान को याद करते करते उनकी हर सांस निकलती थी। सच बात है, जिनको भगवान की कथा से प्रेम हो जाए, उन्हें त्रिलोकी भर में कुछ भी और नहीं सुहाता है। त्रिलोकी भर में उन्हें किसी और वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, किसी और के प्रेम की उनको आवश्यकता नहीं होती है। जिनको भगवान से प्रेम हो गया, उन्हीं का जन्म सफल है, और जिनको भगवान की कथा से प्रेम हो गया, वही भगवान को परम सुंदर लगते हैं। भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहना सत्यनिष्ठ का एकमात्र धर्म था। इसी कारण भगवान उनसे सदैव प्रसन्न रहते थे। मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर भगवान की कथा से प्रेम हो गया तो समझ लेना कि भगवान की बहुत अधिक कृपा हुई है। पहली बार तो मनुष्य स्वयं कथा सुनता है, उसके पश्चात ठाकुर जी स्वयं उसकी कथा में रुचि पैदा करते हैं। कहा जाता है कि मनुष्य एक पग भगवान की ओर चले तो सही, ठाकुर जी 100 पग चलकर उसकी ओर आते हैं। पहली कोशिश तो मनुष्य को करनी चाहिए, उसके बाद भगवान अपने आप रक्षा करते हैं। भगवान की कथा से एक बार भी प्रेम हो गया तो उसके बाद तो भगवान अपने आप कृपा करते रहते हैं। भगवान कथा सुनने का अपने आप संयोग बना देते हैं।
हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बार बार बताया गया है कि जो भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं, भगवान किसी न किसी तरह से उनको कथा में भेज देते हैं। क्योंकि मनुष्य जब तक भगवान की कथा नहीं सुनता तब तक उसका भगवान से निश्चल प्रेम नहीं हो सकता, और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होता तब तक मनुष्य इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। भगवान की कथा से प्रेम होना सब धर्मों का फल कहा गया है। और इधर दूसरी ओर दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। तपोनिष्ठ न तो स्वयं कथा कहता और न सुनता था, अपितु होती हुई कथा को छोड़कर चला जाता था कि कहीं तपस्या में विघ्न नहीं पड़ जाए। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इसी प्रकार अपना समय बिताता और हरि कथा नहीं सुनता था। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्नकर्ण नाम वाला बलवान पिशाच शमी के वृक्ष पर हुआ। वह अपने किए हुए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। भगवान की अत्यंत कृपा हुई है। सत्यनिष्ठ कदाचित वहां भ्रमण करता हुआ पहुंच गया और वहां पर मार्ग में दुख से पीड़ित छिन्नकर्ण नामक पिशाच को उसने देखा तो वह भूख से आतुर बुरी तरह से रो रहा था। उसको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हुई, ये सब वृतांत कहो, अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा कि हे प्रभु, मैं दुर्वासा जी का शिष्य तपोनिष्ठ नाम वाला यति हूँ। मैंने अपनी दुर्बुद्धि के कारण कभी भी महात्माओं से भगवान की कथा नहीं सुनी, कभी भी भगवान की कथा नहीं कही, भगवान की कथा में मेरा मन कभी भी नहीं लगा। मैं सदा तपस्या में संलग्न रहता था और कथा की अवहेलना करता था, और इसी घोर कर्म से मेरी मृत्यु हुई और छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता रहता हूँ। रास्ते में आपको जाता देखकर ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज भगवान मुझ पर प्रसन्न हैं जो आपके दर्शन हुए। इस प्रकार रोकर और त्राही त्राही ऐसा कहकर वह सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई है। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर के सुनने का फल उसको दे दिया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। आज तपोनिष्ठ का उद्धार हुआ है। सत्यनिष्ठ ने कथा श्रवण के फल का क्षण मात्र का पुण्य फल उसको दे दिया, जिसके कारण तपोनिष्ठ का उद्धार हो गया। तो आज की इस कथा का यहीं पर विश्राम होता है। यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि बड़ी से बड़ी तपस्या क्यों ना हो, भगवान की कथा के समक्ष वो कुछ भी नहीं है। भगवान की कथा श्रवण से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए बारंबार कहा जाता है कि भगवान की कथा से प्रेम होना चाहिए, और वैशाख मास के महात्म्य की कथाओं को तो प्रतिदिन अवश्य सुनना ही चाहिए, क्योंकि जो भगवान की कथा को सुनते हैं भगवान उनको अपनी शरण में ले लेते हैं। अपने ऐसे भक्तों की भगवान सदा रक्षा करते हैं। तो आज की सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की वैशाख मास महत्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।